दिल से में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक बार फिर आया हूँ और एक ऐसा इतिहास लाया हूँ, एक ऐसी जानकारी लाया हूँ, एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में आपको बताने आया हूँ जिनके बारे में जानकर आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के दो बहुत ही दिग्गज कलाकार इस दुनिया से रुखसत हो गए। सबसे पहले हमारे दिलीप कुमार साहब, हमारा दिल से उन्हें नमन। और हाल ही में 16 जुलाई को एक बहुत बुरी खबर आई। वो थी मेरी बहुत प्यारी, जिन्हें मैं बहुत ही पसंद करता था बचपन से ही, ऐसी कलाकार सुरेखा सीकरी जी। सुरेखा सीकरी जी के विषय में बहुत कम जानकारी हमारे चैनल्स पर या न्यूज़पेपर में या टीवी मीडिया में मिली। और जब मेरे कुछ दोस्तों ने उनके बारे में मुझसे पूछा, क्योंकि मैं थिएटर से जुड़ा हूँ, तो मुझे लगा कि एक ऐसा छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं उनके इस लगभग 50 सालों की जर्नी, जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री में और थिएटर में, टेलीविज़न पर रही, उसका कुछ अंश आप तक ले आऊँ और जो जानकारी लोगों को नहीं है वो जाने कि क्या थी सुरेखा सीकरी जी। दरअसल कुछ कलाकार शोर नहीं मचाते, लेकिन सिर्फ अपना काम दिखाते हैं और अपने काम से अपना नाम बनाते हैं, पहचान बनाते हैं, हमारे दिल में जगह बनाते हैं। उन्हीं में से एक नाम थी सुरेखा सीकरी जी। वरना 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होना आसान बात नहीं। सपोर्टिंग कलाकार के लिए सुरेखा जी को तमस, मम्मो और बधाई हो, इन 3 फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, जो अपने आप में एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है। तो चलिए, सुरेखा जी की कुछ खूबसूरत तस्वीरों के साथ साथ मैं आपको उनके जीवन के विषय में जो जानकारी मैं जुटा पाया और जो मुझे लगा कि हाँ, मुझे आपके साथ साझा करनी चाहिए। शायद आपको मालूम भी हो, लेकिन बहुत से ऐसे नए कलाकार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि थिएटर से नहीं जुड़े हुए, जो कि उनके विषय में ज़्यादा नहीं जानते। तो मुझे लगा कि मैं उनके साथ ही अपनी जानकारी साझा करता हूँ, तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो साथ साथ चलेगा सुरेखा जी की बहुत ही खूबसूरत कुछ तस्वीरों का सफ़र, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा सुरेखा जी के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं सुरेखा सीकरी जी के जन्म से। 19 अप्रैल 1945 को नई दिल्ली में सुरेखा जी का जन्म हुआ, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। उनकी एक बहन भी थी, फूलमणि। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा मेरे सामने आया कि फूलमणि जो उनकी सिस्टर थी, उनको एक्टिंग का बहुत शौक था और इसलिए वो एक दिन दिल्ली में विश्वविख्यात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ से एक्टिंग का फॉर्म लेकर आई। लेकिन कहते हैं कि फॉर्म घर पर तो आ गया, लेकिन फॉर्म के आने के बाद फूलमणि जी का एक्टिंग का बुखार उतर गया और हुआ ये कि वो फॉर्म भरा सुरेखा सीकरी जी ने। और सन 1968 में सुरेखा जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली से स्नातक हुई और शुरू हुआ रंगमंच का सफर। मैं आज भी जब एनएसडी जाता हूं तो वहां पर सुरेखा जी के बहुत ही बड़े बड़े पोस्टर्स, फोटोग्राफ्स लगे हुए मिलते हैं। और भारत रंग महोत्सव जो कि हर साल वहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है, वैसे भी और भी जो फेस्टिवल्स जब भी एनएसडी में होते हैं, या आप कभी दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाइए, तो आपको सुरेखा सीकरी जी की तस्वीरें, बहुत ही शानदार तस्वीरें देखने को मिलेंगी। 1968 में एनएसडी पास करने के बाद उन्होंने रंगमंच से अपना नाता जोड़ा और एक्टिंग शुरू। तो ये था एक ऐसा किस्सा कि किस तरह सुरेखा जी एक्टिंग की दुनिया में आई। रंगमंच के बाद फिल्मों में उनका आना, अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का, ये थी सुरेखा जी की पहली फिल्म। कहते हैं इस फिल्म को इमरजेंसी के दौरान बैन कर दिया गया था, पर क्या सुरेखा जी की अदाकारी को बैन किया जा सकता था? जी नहीं। गोविंद निहलानी की फिल्म तमस, उस फिल्म के अंदर रज्जो की भूमिका ने एक बहुत बड़ा धमाका किया। भीष्म साहनी जी के हिंदी नॉवल तमस की कथा पर आधारित तमस के लिए सुरेखा जी को मिला अपनी जिंदगी का पहला
राष्ट्रीय पुरस्कार सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। तमस के बाद बारी थी एक और राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने की, और फिल्म थी मम्मू। श्याम बेनेगल साहब की इस फिल्म में सुरेखा जी ने फैयाजी का किरदार निभाया। उनके साथ थे रजत कपूर और फरीदा जलाल। इतनी खूबसूरत फिल्म शायद आपको देखने नहीं मिलेगी। मैंने बहुत कोशिश की कि शायद वो फिल्म यूट्यूब पर हो, लेकिन मुझे यूट्यूब पर वो फिल्म नहीं मिली। लेकिन जियो सिनेमा पर वो फिल्म अवेलेबल है, आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं। और उस फिल्म के लिए ही सुरेखा जी को मिला अपने जीवन का दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए, यानी कि तमस के बाद एकदम मम्मू। और फिर श्याम बेनेगल साहब के साथ सुरेखा जी ने अनगिनत फिल्मों में काम किया, बहुत सारी फिल्में, जिसकी लिस्ट में आपको क्या बतलाऊं। आपको लिंक में देखने मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ फिल्मों का उल्लेख करूंगा, जैसे कि सरदारी बेगम, जुबैदा, हरी भरी, और भी बहुत सी फिल्में। मुझे लगता है कि श्याम बेनेगल साहब ने अपनी हर फिल्म में सुरेखा जी को उसके बाद काम दिया। और फिर साथ साथ शुरू हुआ टेलीविजन का भी सफर। दूरदर्शन के जमाने से ही सुरेखा जी ने टीवी पर भी बहुत अच्छा काम किया। उनके बहुत से फेमस सीरियल्स के अंदर मैं अगर आपको नाम बतलाऊं तो मुंशी प्रेमचंद की कथा पर आधारित गोदान, जिसमें उनके साथ थे पंकज कपूर साहब। उसके अलावा एक बहुत ही फेमस सीरियल हुआ करता था सांझा चूल्हा, रमा विज आज तक उस सीरियल के लिए जानी जाती हैं। उसके अलावा जस्ट मोहब्बत, सात फेरे, और हाल ही में एक सीरियल आया था एक था राजा एक थी रानी। लेकिन कल्याणी देवी को कौन भूल सकता है यानी कि हमारी मां साहब। एक सीरियल आया कलर्स चैनल पर सन 2008 में, जिसका नाम था बालिका वधू, और उसमें थी एक बहुत अहम किरदार में मासा यानी कि दादी साहब, कल्याणी देवी, जो भूमिका निभाई सुरेखा जी ने, और जिस भूमिका ने उनको घर घर तक पहुंचा दिया। वो लोग जो शायद उनके नाम से अभी तक परिचित नहीं थे, आज 2008 में जो सफर शुरू हुआ था सन 1968 से, वो आज 2008 में घर घर तक पहुंच गया। मां सा के इस किरदार ने सुरेखा जी को हर दिल में जगह दी। कुछ लोगों ने उन्हें एक बहुत ही कंट्रोल्ड सास, यानी कि कहिए कि बहुत ही सख्त सास, बहुत ही सख्त दादी, नियमों पर चलने वाली एक औरत, और एक बहुत ही दृढ़ निश्चयी महिला का किरदार सबके दिलों में घर कर गया। मासा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। कल्याणी देवी का किरदार आज भी सुरेखा सीकरी जी के साथ रहा और हमेशा रहेगा। इस चरित्र की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स ने 4 बार सुरेखा जी को बेस्ट एक्ट्रेस, जिसमें से 2 बार नेगेटिव रोल के लिए भी अवार्ड से नवाजा। बालिका वधू हमेशा 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 कल्याणी देवी यानी कि सुरेखा सीकरी जी के लिए जाना जाता रहेगा। सुरेखा सीकरी जी छोटी और बड़ी दोनों ही स्क्रीन पर लगातार नजर आती रही। मुझे अफसोस है कि मैंने कभी उन्हें मंच पर नहीं देखा, क्योंकि जब वो रंगमंच करती थी तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन हाँ, सीरियल और टीवी पर उनका काम हमें हमेशा देखने को मिलेगा और हमेशा देखते रहेंगे। मैंने आपको किस्सा सुनाया इन 2 अवार्ड्स का, तमस और मम्मू। अब मैं बतलाता हूं उनका तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार, बेस्ट सपोर्टिंग रोल, जो एक अमर कृति है। उनकी फिल्म थी आपकी, हमारी सबकी बहुत ही पसंदीदा फिल्म बधाई हो। बधाई हो में आयुष्मान खुराना की दादी का किरदार कोई कभी नहीं भूल पाएगा। इतनी प्यारी दादी हम सबकी इच्छा होती है कि हमारे सभी के घरों में ऐसी ही दादी हो जो हमें इतना ही प्यार करें, इतना ही लाड करें और इतनी ही मस्ती करें। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और सुरेखा जी को मिला अपने जीवन का तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, जो मुझे लगता है और बल्कि मुझे यकीन है कि फिल्म इंडस्ट्री में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के 3 राष्ट्रीय पुरस्कार किसी कलाकार के पास नहीं हो सकते। ये सम्मान सुरेखा जी के नाम। फिल्म बधाई हो का एक किस्सा आयुष्मान खुराना ने अपने इंस्टाग्राम पर अभी शेयर किया था, जो पढ़कर मुझे
लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। आयुष्मान कहते हैं कि जब फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद वो अपनी कार से घर जाने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि सुरेखा सीकरी जी अपने लिए एक ऑटो रिक्शा रोक रही थी घर जाने के लिए। ये देखकर आयुष्मान खुराना ने उन्हें आग्रह किया कि मैम, मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ, प्लीज़ आप मेरे साथ आइए। आयुष्मान कहते हैं कि जब रास्ते में उनसे बातें हुई तो आयुष्मान ने उनसे कहा कि मैम, आप तो इस घर की मुखिया रही हैं, इस फिल्म का स्पेशल अट्रैक्शन आप ही हैं, जो कि सच भी था। इस पर बड़ी ही सहजता से सुरेखा जी ने कहा, काश मुझे और काम मिले। सुरेखा जी अभी बहुत काम करना चाहती थी, बहुत। उन्हें रिटायरमेंट शब्द से नफरत थी। राजीव मसंद के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों ने रिटायरमेंट जैसा एक बहुत ही घटिया शब्द हमारे लिए छोड़ दिया है। रिटायरमेंट क्या है? जो व्यक्ति जब तक जैसा भी काम करना उसे पसंद है वो करना चाहे कर सकता है। उसके लिए किसी भी तरह की उम्र का तकाजा नहीं होना चाहिए। ये थे सुरेखा जी के शब्द। कितनी गहरी और बड़ी सोच, और कितना कुछ करने की दिल में इच्छा। लेकिन पहले 2018 में आए ब्रेन स्ट्रोक ने उनको शारीरिक रूप से तोड़ दिया और वो बिस्तर पर आ गए। उस समय काफ़ी कुछ अफवाहें उनके विषय में उड़ी कि उनकी माली हालत ठीक नहीं है और अपने दोस्तों से वो कुछ आर्थिक मदद ले रही हैं। इसके बारे में इन खबरों का भी उन्होंने जूम पर दिए एक इंटरव्यू में खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं अपने दम पर अपने काम से पैसा कमाकर अपना इलाज, अपना जो भी खर्चा है उसे उठाने में सक्षम हूँ और सक्षम रहना चाहती हूँ। ये जज्बा था एक कलाकार का कि अपने काम के साथ अपने अंतिम समय तक अपने मुकाम पर खड़े रहने का। लेकिन 16 जुलाई 2021 सुरेखा जी का निधन हुआ। उन्हें 2 ब्रेन स्ट्रोक हुए थे और हार्ट अटैक के कारण 16 जुलाई को उनकी मृत्यु हुई। किंतु आपको लगता है कि सुरेखा जी हमारे बीच में नहीं है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। वो आज भी हमारे दिलों में रही हैं, रहेंगी हमेशा हमेशा हमेशा। वो अमर हैं और अमर रहेंगी अपने काम के कारण, अपने जज्बे के कारण। फिल्म इंडस्ट्री और टीवी में सुरेखा जी की पंक्चुअलिटी और परफेक्शन को लेकर हमेशा बातें होती रही हैं। कहा जाता है कि जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा वो होती थी वहाँ पर अपने आप ही परफेक्शन आ जाती थी, पंक्चुअलिटी आ जाती थी, क्योंकि अपने काम के प्रति हमेशा बहुत ही आदर और बहुत ही विश्वास और गंभीरता के साथ रहना ये उनका नियम था। जो कलाकार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपने जीवन में एक कलाकार के जज्बे को यदि और दृढ़ करना है तो प्लीज़ सुरेखा जी के काम को देखिए। उनके विषय में जहाँ भी जो भी मिले उसे पढ़िए, उसे समझिए। ये आपके अंदर के कलाकार को और अच्छा बनाएगा और बेहतरीन बनाएगा। सुरेखा जी को आखिरी बार जोया अख्तर द्वारा डायरेक्टेड गोस्ट सीरीज़ में देखा गया। आप इस वेब सीरीज़ को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, आपको अच्छी लगेगी और एक श्रद्धांजलि भी होगी उनके लिए। उनकी कुछ चुनिंदा फिल्में जिनके लिंक्स मुझे मिलेंगे मैं आपके साथ ज़रूर इस वीडियो के साथ नीचे शेयर करूँगा, उन्हें देखिएगा। और एक बार फिर से दिल से सुरेखा जी को एक भावभीनी श्रद्धांजलि। मैम, आप हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगी। थैंक यू।